हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी वो बंद दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े और अल्लाह ने एक एक करके सब दरवाजे खोल दिए। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि दरवाजे बंद हैं तुम्हारे लिए, तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक है। कह दो मेरे बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन नजर आ रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। अल्लाह को ये नहीं बताते कि तेरी मुश्किल कितनी बड़ी है, मुश्किल को ये बताते हैं कि तेरा रब कितना बड़ा है। अल्लाह की मसलतें समझने वालों के दिल जिद्दी नहीं हुआ करते। मेरे आंसू पूंछ कर बस ये बता दो मुझको, रुलाने वाले ही अक्सर क्यों याद आते हैं। हमारे सीने अजियतों के कारखाने हैं। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अल्लाह से दुआ करने वालों को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि दुआ फौरी तौर पर कबूल नहीं हुई, क्योंकि हमारा फर्ज दुआ करना है और इसका कबूल होना अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर है। अल्लाह जानता है कि इस दुआ का बेहतरीन जवाब कब और कैसे देना है। सब्र के सिले बहुत खूबसूरत होते हैं। दुआएं करते रहें और सब्र से मांगते रहें। वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जरूर सुनता है। और कितना सुकून देती है ना ये आयत। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आदतें डालकर तवज्जो के लोग यकदम जो बदलते हैं सितम करते हैं। मैं वो हूँ जिसको पहले अपनी आदत लगाई गई, फिर अकेले रहने पर मजबूर कर दिया गया। बरसा दे हम पर भी हदायत की बारिश या रब, ईमान के शीशों पर बड़ी धूल जमी है। इंसान को वाकई ही नमाज नहीं तोड़नी चाहिए। एक यही वो हालत होती है जिसमें लोग आपको देख के फौरन से रुक जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं। किसी की जुर्रात नहीं होती कि आपको मुखातिब कर ले। कोई आपको इशारा करने की जिसारत नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और मुसलमान को इतना खौफ तो होता ही है ना कि किसी बंदे और उसके रब के दरमियान ना आए। आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। और कभी कभार चीजों को छोड़ देने में ही बेहतरी होती है। जो कल्ब ने सह लिया और जो आंख ने बहा दिया, वो जब्त रब के सिवा भी कोई जान जाए, ये मुमकिन ही नहीं। ये रूह कुछ भी हो हमेशा उदास रहेगी। ये दुनिया इसका घर नहीं है। हमें नहीं मालूम हमारी खुशी के आंसू, हमारी आंखों की ठंडक किसमें पोशीदा है। बस हमारे दिलों को मुतमईन कर दे। अल्लाह से बेहतरीन दोस्त और मददगार कोई नहीं। कुछ लोग इतनी दूर होते हैं कि इनसे मिलने के लिए मौत जरूरी होती है। हर मनचाही चीज दूर होती गई मुझसे। अब ये सोचा है कि तमन्ना ही नहीं करनी। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। कुछ बातें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। जब तुम अपने पसंदीदा शख्स को किसी और के साथ देखोगे, तब तुम समझोगे कि खुदा शिर्क माफ क्यों नहीं करता। और फिर लोगों की बातें तकलीफ देती हैं जब आप वैसे ना हो जैसे लोग आपको कहते हैं। तुम किसी के पसंदीदा नहीं हो, तुम बस मुयस्सर हो, मौजूद हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल उठ सा गया है अब नए रिश्ते बनाने से, नए दोस्त बनाने से, क्योंकि इस दुनिया की यही हकीकत है। यहाँ हर रिश्ता ही वक्ती है। जो कल साथ थे वो आज नहीं है, जो आज साथ हैं शायद वो कल ना हों। जब मांगी हुई चाहतों में देने वाले की रजा शामिल हो, तो मोजज़े खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं और तुम तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने बेवजह थोड़ी न तकदीरों में दुआओं के हिस्से मखसूस कर रखे हैं। अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल की, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। लोगों की फितरत में है बदलना। कभी कभी इंसान के पास अल्फाज तो होते हैं, मगर इख्तियारात नहीं होते कि वो अल्फाज बोल सकें।
चलो अब घर चले मोहसिन, वो सब मतलब के साथी थे, उन्हें बिछड़ना ही था। हर शख्स का कोई ना कोई इस्माइल होता है जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उसे कुर्बान किए बिना अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता। किसी के लिए इसका माल, किसी के लिए इसकी औलाद, किसी के लिए इसकी हवाए नफ्स, किसी के लिए अहदा और किसी के लिए प्यारी नींद इसके इस्माइल होते हैं। लेकिन पता है दुनिया में आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र और कुर्बानी वही देते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। खुद से मिलना इतना आसान नहीं होता जितना ये किताबों में लगता है। अपने आप से जुड़ने का सफर तकलीफ दे भी है। इंसान जितना गुनाहों से बचता है उतना इसकी आंखों के पर्दे हटते हैं, उसे लोगों की हकीकत नजर आने लगती है। धोखेबाज लोगों से बहुत पहले ही वाइबर आ जाती हैं। ये है हदायत, सर्वाइवल, ये आपको कुरान से ही मिलेगी, ये और कोई नहीं सिखाएगा। तुम मेरे सामने मेरी जगह किसी और को दे दो और फिर ये तवक्का भी रखो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं आग न लगा दूं ऐसी दोस्ती को। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो ही अच्छा था, कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह ही लेते तो अच्छा था। दोस्ती और ताल्लुकात में राब्ते कम या ज्यादा होते रहते हैं। ये अहम नहीं होता कि हर वक्त का साथ में असर हो, अहम ये है कि जो मकाम इंसान ने किसी को एक बार दिया हो इसको बरकरार रखें। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीनों में बिना कफन के दफन हैं, और फिर कुछ लोग इस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं।